हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। आपके पास एक सम लिखा हुआ है जो कि डिफरेंशिएशन का सम है, क्लास 12th एचएससी बोर्ड का सम है, महाराष्ट्र बोर्ड का सम है। देखिए कितना इजी सम लिखा हुआ है। कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 7gx माइनस 3 और जी ऑफ 3 दिया हुआ है 4, जी डैश 3 दिया हुआ है 5, फाइंड एफ डैश 3। ये ऐसा टाइप का सम जेईई में भी पूछा है, एमएससीटी में पूछा है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा है। तो जब ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का कंसेप्ट आता है थोड़ा बच्चों में प्रॉब्लम होता है। देखिए कैसे आप इजी वे में आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है एफ डैश 3 का मतलब है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, मीन्स डी अपॉन डी एक्स पूछा है एफ ऑफ एक्स का। सबसे पहला बात कि ये जो एफ डैश 3 बोला है उसमें बोला है कि डी अपॉन डी एक्स और एक्स के बदले में 3 रखना है। जब हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है हमारे पास दिया हुआ, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स। जब मैं फॉग लिखूं एफ ओ जी, इसका मतलब है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर क्या रखेंगे हम लोग, जी ऑफ एक्स। इसी को हम लोग फॉग बोल देते हैं। मतलब ये है कि x के जगह पे ये पूरा का पूरा जी ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है। और जब मैं गॉफ बोलूं जी ओ एफ, इसका मतलब है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो जी ऑफ एक्स है उसके अंदर x के जगह पे एफ ऑफ एक्स चला जाएगा। इसको और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या है, सपोज मैंने ऐसे लिखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है। मैं आपसे बोलूं कि गॉफ निकालिए, तो इसका मतलब आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। और ये होगा क्या, तो ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के जहां जहां पे एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1, सो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1। ये इसका गॉफ है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे फॉग पूछ दे तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जहां जहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स पुट करना है। सो जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जी ऑफ एक्स मेरा कितना है, 2x प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यदि ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार और देख लीजिए। फॉग मीन्स एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स को पुट करना है। इसका मीनिंग होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया रहेगा एक्स के टर्म में और एफ ऑफ एक्स के पास होगा, तो जहां पे एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन एक्स है उस एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना है। गॉफ मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। जहां पे भी जी ऑफ एक्स का जो वेरिएबल है उसमें हर जगह एफ ऑफ एक्स को पुट कर दीजिए। तो ये फॉग और गॉफ का कंसेप्ट है। अब आपसे जो सम पूछा है, ये सम पूछा है कि आपसे कि मुझे बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक थिंग्स है कि हमारे पास ये डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 7gx माइनस 3। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 रूट 7gx, 7 टाइम्स ऑफ gx माइनस 3 इंटू चेन रूल के हिसाब से 7 टाइम्स ऑफ g डैश x, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 0। अब जरा देखिए एफ डैश एक्स है। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया, मुझे एफ डैश 3 निकालना है, तो x के जगह पे क्या पुट करना है मुझे, 3। सो यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे 3 लिख दीजिए, एफ डैश 3। और ये जो एफ डैश 3 होगा ये होगा 1/2 रूट 7 टाइम्स ऑफ जी ऑफ 3 माइनस 3, माइनस रूट से बाहर है, इंटू 7 टाइम्स ऑफ जी डैश 3। जहां जहां पे x दिखा वहां पे हम लोग जी डैश 3 डाल दिए, क्योंकि x के जगह पे यहाँ पे एफ डैश 3 बोला था। तो 2 रूट 7 जी ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 7 टाइम्स ऑफ जी डैश 3। अब देखिए 1/2 इंटू रूट ऑफ 7gx माइनस 3। जी ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। तो ऐसे लिखेंगे 2 रूट 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 7 इंटू जी डैश 3 का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब ये यदि देखेंगे तो 7 इंटू 5 35 इंटू 1, ये हो जाएगा मेरा 35 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, 28 में से 3 गया तो 25 का रूट 5, 2 इंटू 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/2। यही हमारा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के बेस सवाल होता है। सो थैंक यू सो मच।